मैं यही कहूँगी कि एक तो कैबरे सब लोग जानते हैं कि 2 साल पहले रिलीज़ होने वाली थी थिएट्रिकली। उस टाइम पे एक ऐसा रोड ब्लॉक आ गया जब मैं एक मोड़ पे थी कि आई हैड टू डिसाइड कि मैं फ़िल्म को, क्योंकि मैंने अनाउंस किया है कि थिएट्रिकल रिलीज़ है, मैं उससे एक हाफ हार्टेड मैनर या एक बुरे तरीके से रिलीज़ करूं या वेट करूं, क्योंकि आज के दौर में एक फ़िल्म की मार्केटिंग और पब्लिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वेरी ऑफन जो आप फिल्म पे खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आप मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। और हमने जब फिल्म बनाई थी, तैयार की थी, उस टाइम पे मेरे पार्टनर्स को लगा कि अभी मार्केटिंग का जो बजट है 7.5 करोड़ का, उससे कहीं ना कहीं हम कम करके 3.5 करोड़ में मैनेज करके फ़िल्म रिलीज़ करें। तो मैंने कहा कि नहीं, आज के दौर में जो भी आपके पास इतने बड़े बड़े रिलीज़ हैं सामने, हम कैसे कम्पीट करेंगे एक दूसरे फिल्म के साथ जिसके पास 20 करोड़ 30 करोड़ की मार्केटिंग स्पेंड है सिर्फ। तो अगर मिनिमम स्पेंड हम इस फिल्म पे नहीं डाल पाएंगे ताकि लोग के जहन में आए कि ये फिल्म आ रही है, आपके सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही है आपके घर के पास में, तो रिलीज़ करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वरना ये बच्चा जो है ये स्टिल बॉर्न बच्चा होता। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी सारी फिल्म, चाहे वो जिस्म 2 हो, जिस्म पार्ट 1 हो या हॉलिडे हो, मैंने सारे फिल्म को एक डिग्निफाइड बड़ी रिलीज़ दी है, जहाँ पे हमने एड्स पे, प्रोमोज़ पे, मीडिया स्पेंड पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एंड आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ एट दिस स्टेज बिकॉज आई फेल्ट कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, दिल के साथ उन्होंने कहानी बनाई है, ट्रस्ट के साथ हमारे पास आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूजा भाट इज़ नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर हु विल ब्रिंग हर एस्थेटिक्स टू द फोर, बट ऑल्सो इंश्योर कि मेरा ये जो क्रिएशन है उसे कहीं ना कहीं मैं उसे सौंप सकता हूँ, क्योंकि वो एक डिग्निफाइड रिलीज़ इस बच्चे को देगी। और अगर मैं ही वो बच्चे का गला घोट देती उस टाइम पे और बोलती कि अभी जाके compete करो आप मार्केट प्लेस में, बिना कोई स्पेंड के, हाथ बांध के उनको मैं कहीं ना कहीं छोड़ देती वहाँ पे जंग लड़ने, तो फिर इट वुड नॉट बी फेयर टू माई फिल्म मेकर फ्रेंड, माई डायरेक्टर कौस्तभ नियोगी, टू माई कास्ट एंड क्रू, रीचा, गुलशन ग्रोवर, शीशान, जिन्होंने लिटरली मुझे अपनी ज़िंदगी दे दी एक प्लेटर पे। एंड आई फेल्ट दैट नहीं, अभी हम लोग वेट करेंगे। सब ने कहा कि मगर आपके प्रोमोज़ आ गए हैं, आप क्या कहेंगे लोगों को? तो मैंने कहा लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगी जो मैं ज़िंदगी भर कहती आई हूँ, सच। जब मैं गिरी हूँ मैंने कहा कि मैं गिरी हूँ, जब मैं उठी फिर से मैंने कहा कि आई एम बैक ऑन माई फीट अगैन। सो येस, आई मेड कैबरे विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर, और कैबरे अब अटक गई है। क्यों छुपाना है ये बात लोगों से? सच है तो सच कह दो, क्योंकि फिल्म मेकर की नीयत क्या है, फिल्म मेकर का इंटेंशन क्या है, वो सामने आ जाएगा विद द डिसीजंस दे टेक। 2 साल मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, मगर आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ऊपर वाले के पास एक प्लान था। द यूनिवर्स वॉज कंस्पायरिंग टू मेक श्योर कि कैबरे सही प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज़ हो, सही ऑडियंस तक ही पहुँचे। अगर मैंने 2 साल के बाद में इनसिक्योरिटी में उसको सिर्फ नाम के लिए एक थिएट्रिकल रिलीज़ देके, जैसे लोग करते हैं लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ और फिर लाती में, वो बात नहीं बनती। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं थिएट्रिकल रिलीज़, क्योंकि ज़माना बदल गया है, प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, ऑडियंसेस बदल गए हैं। लोग अब अपने खुद के कंफर्ट में, खुद के घरों में, अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे या टेलीविज़न पे अपनी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना चाहते हैं अपने टाइम पे, क्योंकि काम सबके होते हैं, टाइम किसी के पास होता नहीं है। इतने चॉइसेस हैं, किस फिल्म पे कम्पीट करें, को कमिट करें, किस पे ध्यान दें। हम लोग साइमल्टेनियसली फिल्म भी देख रहे हैं, किसी का प्रोमो भी देख रहे हैं, फ़ोन भी ले रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एंड आई थिंक दैट कैबरे इज़ द काइंड ऑफ मूवी दैट बिलोंग्स टू अ डिसर्निंग ऑडियंस, जो आप अपने टाइम पे आराम से देख सकें जब भी आप चाहते हैं। अगर आपको पॉज करना है आप पॉज करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये आपको कहीं ना कहीं वापस काम से खींच रहा है वापस टू सी समथिंग दैट इज एज गॉर्जियस एज रीचा चड्डा परफॉर्मिंग के घुंघरू, यू वॉच इट। सो आई थिंक दैट थैंक यू टू द यूनिवर्स, बिकॉज आई थिंक दैट everything happens in time and at the right place, and I think that I would like to thank my partner Sheel Kumar and Z5 कि जब ये सब लोग ने कन्विक्शन छोड़ दी, उन्होंने उस टाइम पे हाथ बढ़ाया
और कन्विक्शन के साथ में मुझे कहा कि चलो ये फिल्म रिलीज़ करते हैं, और इसलिए मैं यहाँ हूँ आज। फिर भी दिल में कुछ गिले शिकवे है कि मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं बोलूँ क्यों, और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, बाकी लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरी लॉन्च टेलीविज़न से आई थी। जब मैं 17 साल की थी, अभी मैं 46 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने एक फ़िल्म की थी, छोटी सी फिल्म डैडी, वो दूरदर्शन ने प्रोड्यूस की थी। उस ज़माने में लोगों ने कहा महेश भट्ट को कि महेश भट्ट आपकी खुद की बेटी है, आप लोगों के साथ फिल्म बनाते हैं और आप अपनी बेटी के साथ टेलीविज़न फिल्म बना रहे हैं। भट्ट साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको स्टार माने या एक्टर माने? मैंने कहा कि नहीं, पहली फिल्म में मैं चाहती हूँ कि दुनिया, हिंदुस्तान मुझे इसलिए एक्सेप्ट करे क्योंकि मुझे एक्टिंग आती है। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, हम डैडी बनाएंगे और डैडी में आप काम करेंगे, एंड डैडी विल बी अ फिल्म दैट विल रिलीज ओनली ऑन दूरदर्शन। मगर उस फिल्म की रीच दूरदर्शन के थ्रू वो आज भी लोगों के जहन में, लोगों के दिल में वो फिल्म की कहानी, मेरा परफॉर्मेंस, सारी न्यूआंसेस अभी तक रेजोनेट करते हैं। फिर तेरी कहानी याद आई, भट्ट साहब ने जी के लिए बनाई थी। उस ज़माने में राहुल रॉय और मैं बड़े स्टार्स थे, म्यूज़िक बहुत ही कमाल का था, और सारी इंडस्ट्री ने कहा कि भट्ट साहब इतनी अच्छी कमाल की कहानी है, कंट्रोवर्शियल कहानी है, म्यूज़िक इतना लाजवाब है, आप क्यों सैटेलाइट रिलीज़ करवा रहे हैं उसका? भट्ट साहब ने कहा कि नो, वी हैव टू चेंज द नॉर्म, यू हैव टू गो टूवर्ड्स न्यू प्लेटफॉर्म्स। तो आई थिंक व्हाट महेश भट्ट इज़ अचीव्ड विद डैडी, जन्म, स्वयं एंड फिर तेरी कहानी, शायद कोई फिल्म मेकर ने इतनी शिद्दत के साथ में एक प्रोडक्ट अलग प्लेटफॉर्म पे, सिनेमा हॉल को छोड़ के एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं किया था। सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट लेगेसी फॉरवर्ड, एंड आई फील कि दिस इज़ नॉट अ स्टेप डाउन फॉर मी। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि मैं ज़्यादा फिल्म ऐसे ही करूँ। आई विल प्लान मूवीज़ स्पेसिफिकली फॉर अ डिजिटल रिलीज़ एंड नॉट बर्डन इट विद द PNA का बजट, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली समथिंग दैट आधे फिल्म रिलीज़ नहीं होते। देखो, फिल्म बन जाते हैं, मगर एक फ़िल्म को रिलीज़ करना वो अलग कला है, और उसके लिए ज़िद की ज़रूरत है और टेम्परामेंट की ज़रूरत है। एंड आई फील कि वॉट एवर इट माइट बी, वॉट एवर द मीडियम, एक डिग्निफाइड रिलीज़ और एक फ़िल्म को एक इवेंट बनाना, जो जी मेरे साथ कर रही है, ना, वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। सो मुझे मैम, अक्सर आप बेबाक होकर कोई बातों को अपने सामने रखती हैं, सबके सामने रखती हैं। रिसेंटली नजरुद्दीन शाह ने एक कमेंट भी किया था कि वो इंडिया में खुद को सेफ फील नहीं करते, या अपने आसपास का वातावरण में क्या कुछ कहना आपका, क्या किस तरह आप उन्हें? देखिए, मैं बम्बई में पली हूँ और बांद्रा की लड़की हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ की हो आप, मैं पहले कहती हूँ बांद्रा की हूँ मैं। आज भी मैं फर्स्ट नेम बेसिस पे हूँ विद पीपल इन माय एरिया, चाहे वो न्यूज़पेपर बेचने वाला हो, या वो मेरा पोस्टमैन हो, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर भी हो। मैं पहले 5:30 बजे उठ के चलती थी वॉक्स के लिए। 2 बजे सुबह अगर मुझे रिक्शा लेना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आई वुड जंप इनटू रिक्शा बिकॉज दिस इज़ माई शहर। आज मैं नहीं लेती हूँ, दुनिया बदल गया है। यू हैव टू फील अ लिटिल मोर कॉशियस एज अ वुमन व्हेन यू गो आउट देयर, इवन एज अ मैन। तो माहौल बदला है, वो तो बदला है। क्यों बदला है, किसने बदलाया है, वो बात करने यहाँ पे हम नहीं बैठे हैं, वो डिस्कस हो जाएगा। मगर अगर नसीरुद्दीन शाह या आप या मैं, हम हिंदुस्तानी हैं ना, ये हमारा घर है ना। अगर कोई भी अपने आप को घर में महफूज नहीं फील करता है, तो उसका हक नहीं है कहने के लिए। अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्ग को, अपने बड़े को आप कह नहीं सकते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे घर में प्यार नहीं मिल रहा है अभी, कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर हमारे घर वाले क्या करेंगे उस टाइम पे? पत्थर फेंकेंगे हमारे ऊपर, या हमें कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे कि नहीं बेटा, डोंट फील दिस वे, यू आर सेफ हियर। मगर अगर मैं कोई फीलिंग को एग्जिबिट करूं और आप उसी फीलिंग पे पत्थर मारेंगे, तो फिर आप क्या प्रूव कर रहे हैं? आप प्रूव क्या कर रहे हैं कि वाकई मेरी बात में कुछ तो सच होगा। तो मैं अपने आप को बिल्कुल अनसेफ नहीं मानती हूँ। आई फील कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, एक जेनेटिक फ्लॉ है, मेरे रगों में उनका खून है। मुझे जो मेरे जहन में जो आता है, मेरा दिल जो कहता है, मैं लोगों के सामने बिना कोई अडल्ट्रेटेड वर्जन उसे एडिट नहीं करती हूँ, मैं सामने लाती हूँ। और अगर मुझे मेरे ओपिनियंस के लिए मेरे देश वाले ही मारें, तो अच्छा है ना कि खुद के ही हाथे मौत मिले, बाकी दुनिया के हाथ तो मौत नहीं मिले। अगर यही हकीकत है मेरे देश की कि अगर मैं कुछ कहूँ और वो लफ्ज़ के लिए मुझे मारा जाएगा, तो फिर ठीक है, मेरे घर वाले नहीं मार दिया मुझे। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड आपने तब नहीं किया था, आप 50 साल की उम्र या 46 साल की उम्र में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ओपिनियन दी है
क्या हम ऐसे नेशन बन गए हैं? हम इतने टॉलरेंट कब से बन गए हैं? सवाल मैं ये पूछती हूँ. सो आई थिंक दैट लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से. आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.